इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सभी लोगों को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बधाई देना चाहते हैं। और दूसरा, हम पंजाब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी और पूरी जो यहाँ की कमेटी है और जो सब लोग यहाँ मंच पे मौजूद हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लगातार वो एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, यात्रा हो, खाने पीने का इंतज़ाम हो या रहने का हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मुख्य रूप से एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बातचीत हम लोगों ने की है उससे ज़्यादा बीजेपी ने इस यात्रा के ऊपर हमले किए हैं। तो बार बार उन हमलों को लेकर के जवाब देना और उनके हमलों में सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसका स्पष्टीकरण करना ज़रूरी है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो सवाल है, जो मुख्य मुद्दा है, वो है भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया जाने वाला हमला। अब हम यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी। ये शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने ये महसूस किया है कि एक बात भुलाने की, भटकाने की कोशिश की जा रही है। अक्सर आजकल चाय की दुकान पे, बसों में, ट्रेनों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चर्चा शुरू हुई है कि जब आरएसएस के लोग राहुल जी के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं तो राहुल जी बार बार आरएसएस का नाम क्यों ले रहे हैं। गुड़ का गाछ तो आरएसएस ही है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप गुड़ खाएं और गुलगुल्ले से परहेज करें। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी जो हमला कर रही है वो हमले आरएसएस ही करवा रही है और इसको हम लोग अलग अलग तरीके से नहीं देखते हैं। हालांकि इस बात का जयराम जी ने भी स्वागत किया, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया कि राम मंदिर के पुजारी ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। तो इसका हम लोगों ने स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है। और हमने कहा कि जो लोग आना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, द्वेष नहीं है। जो लोग भी इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के संविधान में उनको भरोसा है, इस देश की विविधता और एकता, जिसको कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और जो यूनिटी की डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। सिर्फ इसकी बात नहीं है कि हमको डाइवर्सिटी में यूनिटी चाहिए, यूनिटी की डाइवर्सिटी को भी हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं जहां अलग अलग तरह के चॉइसेस हैं, अलग अलग तरह का लाइफ स्टाइल है। और ये जो हमारी विविधता है वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा करके देख लीजिए। आप हमारे देश की हॉकी टीम को देख लीजिए, अभी हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है, हॉकी का मैच चल रहा है। आप हमारी क्रिकेट टीम को उठा करके देख लीजिए, आप हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी को उठा करके देख लीजिए, आप हमारी देश की सेना को उठा के देख लीजिए, आप हमारे देश के बिजनेस जो पर्सन्स हैं उनको देख लीजिए। हर फील्ड में हमारे पास डाइवर्सिटी है और ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो जो लोग भी इस देश की डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, इस देश के मल्टीकल्चरलिज्म में बिलीव करते हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, इस देश के लोग आपस में प्यार से रहें, इस भावना में भरोसा रखते हैं, जो लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो सब लोग इस यात्रा में आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों यह चर्चा बड़ी जोर शोर से चली। दो तरह के जो है न्यूज आने शुरू हुए। एक, जब मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने। और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि आरएसएस तो स्वागत कर रही है यात्रा का, तो फिर आरएसएस के ऊपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है। पहली
हम आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। हमारी समझदारी में आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। और इस बात को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है, सांप्रदायिकता देश का नहीं है। आरएसएस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दही दूध से बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी का खून बहाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर हमला करना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जाती है, जब राजसत्ता और धर्म को मिलाया जाता है, तो वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। इसीलिए हमारी नजर में आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जैसे स्वयं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, तो सनातन धर्म का डेट जो है वो 1925 से तो नहीं शुरू होता है, वो तो हजारों साल पुराना है। मतलब आरएसएस के बनने से पहले भी धर्म था और आरएसएस के बाद भी धर्म रहेगा। इसका मतलब आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस वो धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं कि उस धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का जो राजनीतिक विचार है उसको प्रभावित किया जा सके। जैसे अगर किसी खास पहचान के आधार पर राजनीति होगी, तो उस पहचान को रखने वाले जो लोग हैं उनका वोट लेना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप लोग आजकल के जो जितने नारे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें क्या कहा जाता है, उसमें क्या बोला जाता है और उसमें अक्सर क्या की जाती है। देश का जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको भटका दिया जाता है। और ये अंग्रेजों की चाल है, यह भी हमको समझना पड़ेगा। बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमको इस बात का गर्व है कि हम इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किए, देश को आज़ादी मिली, कदम दर कदम बढ़ा करके लड़खड़ाते हुए, संभलते हुए देश हमारा आज इस मुकाम पे आकर के खड़ा हुआ है, जहां उस संविधान के दम पर देश का एक व्यक्ति जो कहते थे कि हम चाय बेचते थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। तो सबसे सर्वोच्च जो है वो संविधान है और इस संविधान की रक्षा करना हमारी पार्टी का कर्तव्य है। और ये प्रश्न जो है हम पूछना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी से कि आप बताइए कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो फिर आप नहीं तय कर सकते हैं कि इस देश में रहने वाले 135 करोड़ लोग किस तरह से अपना जीवन जिएंगे, कौन कैसे पूजा करेगा, कौन कैसे अपने धर्म का पालन करेगा, कौन कैसे अपना जीवन यापन करेगा। इसको देश का संविधान तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो ऑलरेडी उन्होंने संविधान को बदलने की इच्छा जाहिर की, रिव्यू कमेटी बनाया था संविधान को बदलने के लिए। हाल के दिनों में भी आपने देखा है कि संविधान के ऊपर लगातार हमले हुए हैं और अब यह बात सामने आई है कि सॉवरेन क्या है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, वो सर्वोपरि है, उसी के आधार पे चीजें होंगी। अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है उसकी बात भी उस संविधान के अंदर ही लिखी हुई है। इसीलिए हमारी ये समझदारी है, पहला कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग नहीं है। दूसरा, धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म आरएसएस के बनने से पहले भी था, आरएसएस के बाद भी रहेगा। तीसरा, धर्म और सांप्रदायिकता में फर्क होता है। धर्म का इस्तेमाल सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए जरूर की जाती है, लेकिन सांप्रदायिकता धर्म नहीं है। और चौथा, इस देश में संविधान
सर्वोच्च है, कौन कैसे जिएगा, इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश के नागरिक जो इस देश के भीतर रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उनके कर्तव्यों की भी व्याख्या है और उनके अधिकारों की भी व्याख्या है। तो इस संविधान के अनुसार जो नागरिक अधिकार हैं उसको बचाना, संविधान को बचाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिकता है। भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि बार बार जयराम जी भी बोलते हैं कि हर बिंदु को लेकर के, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर बिंदु को लेकर के चल रही है। इसके अंदर यह बात निहित है कि हम यह सारे जो काम कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में कर रहे हैं और हमारी विचारधारा इस देश का संविधान है। और इस देश की संविधान के प्रस्तावना में जो बात लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि नागरिक सबसे प्रमुख होते हैं और नागरिक अधिकारों को रक्षा करना हमारा सबसे प्रमुख जो है दायित्व है, जिम्मेवारी है। उस पर अगर कोई भी अटैक या हमला होता है तो हम इस बात को लेकर के कोई कन्फ्यूजन में नहीं है कि बीजेपी अलग है, आरएसएस अलग है। अगर बीजेपी और आरएसएस अलग अलग है तो आप मुझे बताएं कि इस बात को प्रचारित क्यों किया जाता था जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे कि इन्होंने 42 साल आरएसएस की सेवा की है, ये जो है स्वयं सेवक रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसा कोई भ्रम नहीं है, हम दोनों अटैक को एक ही अटैक मानते हैं। और यह जो बचाव किया जाना शुरू हुआ है कि नहीं नहीं आरएसएस तो हमला नहीं कर रही है, तो उस पर हम यही कहना चाहते हैं, आरएसएस अगर हमला नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो आपस में विरोधी है, विपरीतार्थक है। वो एक ध्रुव पे खड़े हैं, हम दूसरे ध्रुव पे खड़े हैं। उनमें से आरएसएस के ही कुछ लोगों ने अगर यात्रा की स्वागत किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन देश को लेकर के जो उनकी समझदारी है, लोगों को लेकर के जो उनकी समझदारी है, उस समझदारी में और संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई है देश के लिए, लोगों के लिए, उसमें जो है अंतर्विरोध है और हम संविधान के साथ खड़े हैं, संविधान के पक्ष में खड़े हैं। नहीं, ये मैंने आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताया है कि रिव्यू कमेटी बनाई गई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। संविधान में संशोधन होते रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के बहुत विवाद चल रहा है कि अभी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति ने जो है स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जो है ये बहस हो गई कि सॉवरेन क्या है, पार्लियामेंट सॉवरेन है कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। तो अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी ये बात भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर है। संविधान में भी अगर आपको कोई रिव्यू करना है, उसमें कोई संशोधन करना है, और संविधान के कई संशोधन हुए हैं, उसकी बात भी तो संविधान में ही लिखी हुई है। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब ये कहा जाता है किसी संगठन के प्रमुख के द्वारा कि कोई इस देश में कैसे रहे, डरे कि ना डरे, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो व्यक्ति खुद किसको मानते हैं, वो व्यक्ति खुद संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर मोहन भागवत जी संविधान को मानते हैं तो फिर उनको कोई बात अलग से कहने की जरूरत तो नहीं है। संविधान में हम कैसे रहें, एक नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, यह साफ साफ लिखा हुआ है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है ना कि इस देश का नागरिक होने के चलते आप अपनी धार्मिक मान्यता और विश्वास को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो अलग से ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी सरकार जो है बीजेपी की, उसको इमीडिएटली बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार तो संविधान के तहत बनी है, चुनाव के तहत बनी है, लोगों ने वोट दे करके बनाया है, और कसम भी तो संविधान का ही खाए होंगे ना। सारे एमपी, सारे मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कसम तो संविधान का ही खाया है ना। अगर नहीं मानते हैं तो फिर संविधान का कसम क्यों खा रहे हैं। तो ये अंतर विरोधी बात है, हम ये कह रहे हैं। और ये अंतर विरोधी बात क्यों बोली जाती है, उसके दो कारण हैं। पहला, धर्म और सांप्रदायिकता से देश को कंफ्यूज किया जाता है। हर धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है, ये समझना जरूरी है। जैसे हर दूध से जो है ना दही नहीं बनती है, रसगुल्ला भी बनता है। तो आप जो है हर दूध को दही कहना शुरू कर दें, मतलब
हम ये कह रहे हैं कि आरएसएस के बनने से पहले धर्म था ना, और आरएसएस के बनने के बाद भी धर्म रहेगा। तो आरएसएस के बाद पास सांप्रदायिकता की ठेकेदारी हो सकती है, धर्म की ठेकेदारी नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि इस तरह की चर्चाएं शुरू क्यों की जाती है। अब ये बोलने की कोई जरूरत तो नहीं थी, इसलिए की जाती है कि ये अंग्रेजों का टेक्टिस है। मैं बार बार कहता हूं, फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, उसके मुद्दे भटकाओ। भारत जोड़ो यात्रा का ये लक्ष्य है कि ना हम संविधान को किसी भी तरीके से बर्बाद होने देंगे, संविधान को हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और संविधान में लोगों के ही अधिकारों की बात है तो उनके जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको प्रमुखता से उठाएंगे। जहां हमारी सरकार है वहां हम उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, और जहां हमारी सरकार भूमिका निभाते हुए सड़कों पे उतर करके संघर्ष करेंगे। जब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किए तो हमने इस्तेमाल किया वर्ड संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, तो हम उसी दायरे में रहेंगे ना। मेरा मानना है, हमारी पार्टी ऐसा समझती है कि हर समस्या के निराकरण के लिए संविधान है और संवैधानिक संस्थाएं हैं। मान लीजिए फिल्म से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसको सेंसर बोर्ड देखेगी। जब सेंसर बोर्ड है तो इसका टेंशन हम लोग क्यों लें? वो सेंसर बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो लें, या तो वो पास करें या फेल करें। अब उससे ऊपर अगर कुछ बन गया है तो हम लोगों को नहीं मालूम है। तब तो फिर कोई भी आता है, मंत्री आकर के कुछ भी बोलता है, तो फिर अलग अलग राज्य का अपना अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग धर्म का अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जाति का सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जिले का सेंसर बोर्ड होगा। फिर जब भी इस देश में कोई सिनेमा बने तो जो है एक कॉपी जो है वो सारे सेंसर बोर्ड को भेजा जाए, फिर रिलीज हो। कोई तो डेकोरम होगा ना। हम कह रहे हैं कि किसका कॉपीराइट है केसरी रंग पे? महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग केसरिया है। शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज के झंडे का रंग केसरिया है। भाजपा के झंडे में हरा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बीजेपी के झंडे में हरा है। यहां हम बैठे हुए हैं, ये संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। केसरी रंग पंजाब का रंग है। देश के तिरंगे में जो है केसरी रंग है। किसी को कोई ठेकेदारी है क्या? अरे जिसको जो रंग पहनना है, इसीलिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? हमारे यहां अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़। कोई हमको 33 करोड़ देवी देवता का नाम गिना दे, कोई पूरे देश में जो ठेकेदार बन रहा हो, तो हम समझ जाएंगे। यहां यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश हमेशा से अभिव्यक्ति को अपहोल्ड किया है। आप जान लीजिए कि अगर आप दर्शन का इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन का, तो यहां अगर भाववादी दर्शन था तो भौतिकतावादी दर्शन भी था। चारवाक भी थे यहां पे, यम जीवेत सुखम जीवेत रण कृत्वा घिवम पिबेत। तो यहां चारवाक भी रहे हैं। यहां लोग रहे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म को नकारते हैं। तो हमारे दर्शन में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में विविधता कूट कूट करके भरी हुई है और कोई ठेकेदार नहीं है। हम सब इस देश के नागरिक ने एक किताब को, एक संविधान को अपना सर्वोच्च चीज चुना है, उसको माना है, और उसके आधार पर ही संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं। क्या फिल्म में होगा नहीं होगा ये सेंसर बोर्ड तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा।